Hello friends, I am Chef Sanjeev Sharma from Hotel Raj Devigarh Udaipur, and today I am with you to share my experience, my knowledge about pastas, which is a very interesting topic. Pasta was 20-25 minutes, and what I'm thinking, I'll use both Hindi and English, and in that case, but yes, you can also ask me question. I'll try and use both Hindi and English. एंड इसको मैं आज काफ़ी बेसिक रखना चाहता हूँ पास्ता को, जिससे कि सभी लोग इससे कनेक्ट हो सकें। अब पास्ता एक कॉमन वर्ड है, आज सभी लोग जानते हैं प्रिपरेशन, एंड इसी को एक लेवल आगे आज मैं आपके साथ लेके जाऊँगा। जो पहला क्वेश्चन है कि पास्ता है क्या, तो उसका सिंपल सा आंसर, पास्ता एक इटालियन फूड है, पॉपुलर हो रहा है। ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड, हम सब लोग अपने घरों में पास्ता बनाते हैं। हमारी जो प्रिपरेशंस हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है, या कितना क्लोज टू ऑथेंटिक है, और हमने अपने पास्ता को कितना ज़्यादा टेस्टी है जो कि हम लोग घरों में आराम से बना सकते हैं। अब पास्ता का जो आपने डिफरेंट नेम सुने होंगे, जैसे स्पेगेटी है, लिंग्विनी है, फारफले है, पेने है, पास्ता का वो जो नेम, पास्ता का नाम आता है जो भी शेप होती है पास्ता की। तो स्पेगेटी आपको हमेशा लॉन्ग स्ट्रैंड्स ही मिलेंगे, पेने आपको पाइप शेप में ही मिलेगा, फ्यूजली स्पाइरल में ही होगा, का नाम डिफाइन होता है। अब पास्ता को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जो पास्ता को बनाने में इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हम लोग गेट रेडी फ्रॉम ऑफ द शेल्फ फ्रॉम सुपरमार्केट एज वेल। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँ, जो पास्ता लेते हैं वो पास्ता आप परचेज़ ना करें, उसकी जगह कुछ जो बेटर ब्रांड्स हैं उसके पास्ता को परचेज़ करें। देन यू विल गेट अ बेटर टेस्ट ऑफ पास्तास व्हेन यू प्रिपेयर दैट वन आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क। तो पास्ता अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो घर पे बनाने के लिए यू कैन मेक विद एग और विदाउट होती है, जो कि उसकी इलास्टिसिटी होती है, जो कि ग्लूटेन एक प्रोटीन। तो उसके लिए तो बेस्ट क्या है कि अगर आप घर पे पास्ता बनाना चाहते हैं, तो अगर आप 1 kg का डो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप 900 ग्राम रिफाइंड फ्लावर लीजिए, 100 ग्राम सेमोलिना या सूजी लीजिए, और उसके अंदर करीब 40 ml ओलिव ऑयल, सॉल्ट फॉर योर टेस्ट दैट यू कैन ऐड, और उसके बाद यू कैन यूज़ 30 एग योक्स दैट यू कैन यूज़ टू मेक योर पास्ता डो। और पास्ता डो जब आप बनाएंगे तो बहुत टाइट डो बनाते हैं इसका, और उसको बनाने के बाद जब आप व्हेन यू विल प्रेस इट एंड सी के दिट्स क्वाइट स्टिफ फिल्म और विद द वेट क्लॉथ, उसके बाद में देन यू कैन रोल इट डाउन आफ्टर हाफ एन आवर। उसका भी एक रीज़न ये है कि इसमें हम ग्लूटेन डेवलप करते हैं, और जो ग्लूटेन डेवलप होने के बाद में ही इसके अंदर इलास्टिसिटी पैदा होती है। अगर आप फ्रेश पास्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका पास्ता अच्छा नहीं बन पाएगा। तो आप उसको डो बनाने के बाद हाफ एन आवर तक उसको रख दीजिए, और उसके बाद देन यू कैन रोल इट डाउन थिन, पतला बनाने के बाद फिर देन यू कैन कट इनटू डिफरेंट शेप्स द वे यू वांट। जनरली फेतुचीनी जो स्ट्रिप शेप में होता है पास्ता, दैट यू कैन मेक इन होम, और यू कैन मेक स्टफ पास्ता एज वेल, जैसे कि रवियोलीज है जिसके अंदर आप स्टफिंग कर सकते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग में बना रहे हैं, देन यू कैन मेक इट जस्ट सिंपल पास्ता। तो अगर यदि आप ऑफ द शेल्फ पास्ता लेते हैं मार्केट से, तो फ्यू कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जैसे बरेला है, डिचेको है, अरीगी है, तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं, इसमें आप परचेज़ कर सकते हैं एज़ पर योर प्रेफरेंस ऑफ पास्ता दैट यू कैन डू इट। इन केस इफ़ यू वांट टू मेक इट इन होम, देन यू कैन मेक दिस tagliatelle और फेतुचीनी इन होम, दैट यू कैन डू इट। तो एक बार अब पास्ता जैसे आपने चूज़ कर लिया, अब पास्ता को कुक कैसे कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो बिट ऑफ साइंस इन दैट वन। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आई विल सजेस्ट यू कि जो भी आपकी पास्ता की क्वांटिटी है उसको आप यू कैन डू इट 1:10। अगर आपका 1 पार्ट पास्ता है तो उसके अंदर आपका 10 पार्ट्स पानी होना चाहिए, और पानी है इट शुड बी बॉइलिंग। और जब आप पानी को बॉयल हो जाएगा, उसके अंदर नमक डालिए डिसेंट क्वांटिटी, जिससे कि पानी में नमकीन टेस्ट होना चाहिए, दैट यू कैन टेस्ट एज वेल। और उसके बाद जब आप पास्ता डालेंगे, तो अगर आप सुपरमार्केट से पास्ता ले रहे हैं तो उसमें करीब 8 मिनट्स का टाइम लगेगा बॉयल होने के लिए, ऑन एन आइडिया। और पास्ता को जब आप चेक करेंगे कि पास्ता आपका बॉयल हुआ या नहीं हुआ, तो दैट टाइम यू कैन टेक आउट 1 पीस आउट ऑफ इट, एक पीस निकाल के ठंडे पानी में डाल के, दैट यू कैन टेस्ट। अगर आपको लगता है कि पास्ता के अंदर हल्का सा एक वाइट रिंग है,
और आपको हल्का सा बाइट लग रहा है जब आप टेस्ट कर रहे हैं, देन दैट इज़ अ राइट डननेस, जिसको कि हम अल्दांते भी बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हमको पास्ता पानी से निकाल लेना चाहिए, अदरवाइज़ आपका पास्ता ओवरडन हो जाएगा। अगर जो थिन वाइट रिंग है अगर वो ज़्यादा है, या आपको जब बाइट कर रहे हैं उस समय अगर थिक है, आपको ज़्यादा चुई लग रहा है, इट मीन्स पास्ता इज़ रॉ। और एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप पास्ता निकालेंगे उसके बाद भी पास्ता थोड़ी देर कुक होता रहेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर काफ़ी रहेगा। आइडियली हम लोगों को जो पास्ता जब हम ड्रेन करते हैं उसके बाद उस पर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसके पास्ता को पानी डालने से उसके ऊपर जो स्टार्च होता है वो धुल जाता है, और जब हम उसको सॉस के साथ कुक करते हैं तो सॉस उससे अटैच नहीं हो पाता है। तो आइडियली हमको पास्ता पे पानी नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर आप पास्ता के ऊपर पानी डाल रहे हैं तो उस कंडीशन में जबकि आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, और उसके बाद में आप थोड़ा पास्ता को एक बार ड्रेन करने के बाद थोड़ा सा बड़े बर्तन में खुला में करके डाल दीजिए, एंड देन यू कैन पुट सम ऑयल ऑन टॉप ऑफ इट। जिसके बाद हल्का सा टॉस करेंगे तो पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि पास्ता को आप स्टोर करना चाहते हैं, अगर पास्ता सपोज़ कीजिए बॉईल करते समय थोड़ा ओवर बॉईल हो गया है, उस कंडीशन में आप उसके ऊपर पानी डाल के उसको ठंडा कर सकते हैं जल्दी, और जब पानी ड्रेन हो जाएगा हल्का सा ऑयल के साथ टॉस करके देन यू कैन स्टोर इट एज वेल। आइडियली 2 से 3 दिन आप उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यदि पॉसिबल है तो आप पास्ता फ्रेश कुक कीजिए, और फ्रेश पास्ता को हैंड टू हैंड सॉसेस के साथ पका लीजिए। अगर सपोज़ कीजिए, अगर आप जैसे मैंने बताया, एक तो ऑफ द शेल्फ पास्ता हो गया, दूसरा मैं आपको दोबारा होममेड पास्ता की जो रेसिपी है वो बता देता हूँ। इट कैन बी मेक विद एग और विदाउट एग एज वेल। लेकिन एग में आप दोनों होल एग और एग योग दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप एग योग यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में आपकी पास्ता का टेस्ट बेटर होगा। तो अगर आप 900 ग्राम रिफाइंड फ्लावर ले रहे हैं तो उसके अंदर 100 ग्राम आपको सेमोलिना लेना है, 40 ml आपको ओलिव ऑयल लेना है। अगर ओलिव ऑयल नहीं है आपके पास, उस कंडीशन में आप जो लाइट वेट ऑयल्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल है या राइस ब्रान ऑयल है, वो भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट एज़ पर आप टेस्ट डाल सकते हैं, और ऑलमोस्ट 30 एग योग्स जो मैंने आपको रेसिपी बताई उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर कोशिश करना है कि आप पानी बिल्कुल भी यूज़ ना करें। पानी अगर आपका डो बनाने में आपको बहुत मुश्किल हो रही है, देन यू कैन जस्ट स्प्रिंकल लिटिल बिट ऑफ वाटर, सो दैट इज़ आइडियल। अगर यदि आप एग योग नहीं यूज़ करना चाहते हैं, उस कंडीशन में अगर आप पानी से डो बनाते हैं तो डो को बिल्कुल टाइट बनाइए। लेकिन इसके अंदर जब आप बॉईल करेंगे देन यू कैन फाइंड सम ग्लूइनेस ऑन टॉप ऑफ योर पास्ता। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, ईदर यू कैन मेक होममेड और यू कैन गेट ऑफ द शेल्फ। अब जब पास्ता हमारा रेडी हो गया, बॉईल हो गया है, उसके बाद में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सॉसेस। तो वैसे तो हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप के सॉसेस बनाते हैं, लेकिन घर में बनाने के लिए जो 2 कॉमन सॉसेस हैं, एक है टमाटो सॉस, सेकेंड वन इज़ वाइट सॉस, और वी कैन कॉल इट बेचामेल। इन 2 सॉसेस के बेसिस पे हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ पास्ता प्रिपरेशंस घर पर भी बना सकते हैं। टमाटो सॉस बनाने के लिए आप थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक ले लीजिए, फ्रेश गार्लिक को चॉप कर लीजिए, और टमाटोज़ को आइडियली वी शुड ब्लांच, हल्का सा स्कोर करके उसको जब हम गर्म पानी में ब्लांच करते हैं उसके बाद हम उसकी स्किन निकाल सकते हैं, और उसको काट करके उसके सीड्स भी निकाल सकते हैं। इटालियन क्विजीन के अंदर हम लोग इस टमाटो स्किन और टमाटो सीड्स दोनों को ही यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज दीज आर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। तो जो टमाटो पल्प होता है दैट वी कैन चॉप रफली एंड दैट वी कैन यूज़ फॉर आवर पास्ता। लेकिन अगर यदि सपोज़ कीजिए आप अपने घर पे बना रहे हैं वेयर यू वांट टू यूज़ द होल tomatoes, then also you can use it in India because you don't want to throw anything, तो आप वो उसके भी टमाटो सॉस बना सकते हैं। तो टमाटो सॉस बनाने के लिए हमको ओलिव ऑयल चाहिए। अगर सपोज़ कीजिए आपके पास ओलिव ऑयल नहीं है तो उसकी जगह आप स्मॉल क्वांटिटी में लाइक सनफ्लावर ऑयल एंड बटर ऑल्सो यू कैन यूज़ इट इन कॉम्बिनेशन, दैट विल ऑल्सो गिव अ वेरी गुड टेस्ट टू योर पास्ता। तो उसके बाद सबसे पहले ऑयल और बटर को आपने मेल्ट कर लिया, गरम करने के बाद उसमें चॉप्ड गार्लिक डाल दिया है। उसके बाद आप ऑरिगेनो डाल सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश ऑरिगेनो और बेसिल है देन नथिंग बेटर देन दिस। अगर नहीं है उस कंडीशन में आप ड्राई ऑरिगेनो और ड्राई बेसिल भी डाल सकते हैं उसके अंदर। वंस स्टार्ट गेटिंग अ फ्रेग्रेंस आउट ऑफ इट देन यू कैन ऐड चॉप्ड ऑनियन इन इट एंड देन चॉप्ड टमाटोज यू कैन ऐड इनटू इट एंड देन यू कैन कुक फॉर डिसेंट हाफ एन आवर। लेकिन हर चीज़ को डालने के बाद थोड़ा सा
उसको स्वेट होने दीजिए जिससे उसका अपना फ्लेवर डेवलप हो जाए. नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट शुड बी द रेशियो between onion and tomatoes. You can keep 1:3. That thing is like 1 part of onion you are using, then you can use 3 part of tomatoes to make your tomato sauce, and that you can cook on slow fire till the time that moisture evaporates. And for the seasoning, you can use when you are making your pasta. So you can make this basic sauce and you can keep with you. So whenever you are making your pasta dishes, that will reduce the cooking time. होटल्स में भी हम लोग जो बेसिक है, जिसको हम लोग टमाटो कनकसे भी बोलते हैं, इसको बना के हम लोग रखते हैं, और जैसे भी पास्ता प्रिपरेशन हमको करना होता है उस समय हम लोग फाइनल प्रिपरेशन करते हैं. तो अब आपके पास पास्ता बॉईल कैसे करते हैं ये मैंने आपको एक आइडिया दिया. उसके बाद जो सॉसेज है टमाटो सॉस बनाने का मैंने आपको आइडिया दे दिया. अब मैं आपको एक सॉस बताता हूँ जो वाइट सॉस या बेशमेल बोलते हैं, जिसके बेसिस पे आप चीज़ सॉस या वेरियस अदर प्रिपरेशन लाइक मशरूम सॉस और भी बना सकते हैं. तो उसको बनाने के लिए अगर सपोज़ कीजिए आप 1 लीटर वाइट सॉस बनाना चाहते हैं, तो 1 लीटर मिल्क के लिए आपको 90 ग्राम रिफाइंड फ्लावर और 90 ग्राम बटर को आप साथ में पका लीजिए विदाउट गिविंग कलर. लेकिन जब हल्का सा भूनने के बाद जब हल्का आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगा, उसमें 1 लीटर मिल्क डाल दीजिए. मेक श्योर अगर आपका रूह जो हम फ्लावर और बटर को पकाए, इसको हम रूह बोलते हैं. तो अगर रूह गर्म है तो मिल्क ठंडा होना चाहिए, अगर रूह ठंडी है तो मिल्क गर्म होना चाहिए. उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा बे लीफ, पेपरकॉर्न्स, होल ऑनियन दैट यू कैन पुट एंड कुक ऑन द स्लो फायर, जिससे कि ये जो हर्ब्स डाली हुई हैं इनका फ्लेवर भी वाइट सॉस के अंदर आ जाएगा. एक बार जब आप देखेंगे आपका सॉस थिक हो गया है, तब आप उसको स्ट्रेन कर लीजिए और थोड़ा सा बटर उसके ऊपर डाल के रख दीजिए, जिससे कि उसके ऊपर कोई स्किन फॉर्मेशन ना हो. अब मैं आपको कुछ कॉमन पास्ता प्रिपरेशंस बताता हूँ जो कि आप जो जनरली रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, यू ऑर्डर देम. सपोज़ कीजिए इफ़ यू वांट टू हैव पास्ता अराबियाता, से पेने अराबियाता यू वांट टू ऑर्डर, एंड सेम पेने अराबियाता यू वांट टू मेक इन योर हाउस एज वेल. तो उसको बनाने के लिए आप थोड़ा सा ओलिव ऑयल लीजिए. जब भी मैं ओलिव ऑयल बोलता हूँ उसका मतलब ये है कि यू कैन यूज़ एज ए ऑप्शन एज वेल द हाफ अमाउंट ऑफ योर सनफ्लावर ऑयल एंड बटर, दैट वन एज वेल, दैट ऑल्सो गिव्स अ वेरी गुड टेस्ट फॉर आवर इंडियन पैलेट. सो हम ओलिव ऑयल लेंगे. ओलिव ऑयल जब गर्म हो जाएगा उसके अंदर चॉप गार्लिक डालेंगे. चॉप गार्लिक डालने के बाद में चिली फ्लेक्स वी पुट इन डिसेंट क्वांटिटी, क्योंकि पास्ता अराबियाता जो काफ़ी स्पाइसी प्रिपरेशन है, तो एज़ पर योर टेस्ट यू कैन ऐड चिली फ्लेक्स इन इट. चिली फ्लेक्स जब हल्का सा हो जाएगा उसके अंदर देन यू कैन ऐड ऑरिगेनो बिट. वॉट एवर वी मेड इन कॉन्कनकसे वी डू इट अगेन हियर इफ़ वी आर यूजिंग अ प्री मेड टमाटो सॉस, क्योंकि उसी से फ्लेवर डेवलप होगा. और यू कैन put some fresh basil leaves as well by just picking with them with your hand. एक बार जब वो उसमें हल्का फ्रेगरेंस आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद देन यू कैन ऐड योर प्री कुक्ड टमाटो सॉस. और उसके बाद में जो पास्ता आपने ब्लांच किया हुआ है, अगर आपने फ्रेश पास्ता ब्लांच किया हुआ है, देन यू कैन ऐड स्ट्रेट अवे एंड सम वेजिटेबल स्टॉक, एंड देन यू कैन कुक एवरीथिंग टुगेदर. इन केस अगर यदि आपने पास्ता पहले से ब्लांच करके रखा हुआ है जो कि ठंडा हो गया है, तो उसको गर्म बिल्कुल बॉइलिंग वाटर में कुछ 30 सेकेंड्स के लिए दोबारा रिफ़्रेश करना ज़रूरी है. उससे पास्ता आपका बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएगा. देन यू कैन ऐड इन योर सॉस. अब आप सॉस हो गया, इसके अंदर नाउ यू कैन ऐड योर सीजनिंग, देन सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर दैट यू कैन ऐड एज पर योर टेस्ट, एंड देन यू कैन फिनिश. वंस यू टॉस योर पास्ता, व्हेन यू सी दैट प्रॉपर बाइंडिंग इज कमिंग, देन यू कैन ऐड जो चीज़ इन इट. चीज़ है आइडियली वी यूज़ अ पार्मेसन चीज़. अगर यदि आपके पार्मेसन चीज़ नहीं है, देन यू कैन यूज़ अमूल चीज़, अमूल पास्ता चीज़, बट यू कैन नॉट यूज़ पिज़्ज़ा चीज़, क्योंकि पिज़्ज़ा के अंदर मोज़रेला ज़्यादा होता है और दैट बिकम्स इलास्टिक. तो हम इसमें सिर्फ अगर वो चीज़ नहीं आपके पास, देन यू कैन यूज़ अ रेगुलर प्रोसेस्ड अमूल प्रोसेस्ड चीज़ एज वेल, दैट विल ऑल्सो गिव यू वेरी गुड टेस्ट. देन यू कैन टॉस एंड देन यू कैन सर्व स्ट्रेट अवे, एंड यू कैन स्प्रिंकल सम चीज़ वंस योर प्रिपरेशन इज डन. इन केस इफ़ यू वांट टू ऐड मेक नेपोलिताना, इन दैट केस आप जो चिली फ्लेक्स आपने डाला हुआ है, चिली फ्लेक्स हटा दीजिए उसमें से, इस प्रिपरेशन में से, और उसकी जगह यू कैन ऐड योर बेसिल लीव्स इन इट. सो मोर बेसिल फ्लेवर, लेस स्पाइसी इज गोना बी नेपोलिताना, एंड मोर स्पाइसी एंड लेस बेसिल इज गोना बी योर अराबियाता. One which is very very common pasta preparation which lot of guests ask is like a pink sauce. The pink sauce is nothing complicated. It's a mixture of your tomato sauce and white sauce. To make that one, you can use
almost 75 to 80% of your tomato sauce, and 25 to 20% you can add your white sauce. If you don't have white sauce with you, you can use cream as well. Amul cream is also decent option to add in that one. That makes your pasta slightly heavy, but yes, pasta is with the cheese, with the butter and all, is a bit heavy. If you want to reduce the calories in it, then as per your choice, you can reduce the quantity of these items. Otherwise, if you want to make it tasty, then definitely you have to use a decent amount of butter and the cream in it, and definitely the cheese out of it. And before finishing your pasta, if you add little bit of frozen butter in it, that will also add on taste to your pasta. So I told you how to make arrabbiata, I told you how to make napolitana, I told you how to make pink sauce. If you want to make Alfredo, which is also very, very popular, suppose if you don't like tomato sauce much, then Alfredo is also a very good option for you. To make the Alfredo sauce, you can use the olive oil, उसके अंदर आप garlic, chopped garlic add करेंगे. इसके अंदर garlic की का जो quantity है, there should be more, because that is strong garlic flavor in that one. Then bit of oregano in it, and then you can add your white sauce. Make sure your white sauce is slightly thin, and then you can add your pasta in it, and then you can cook both of them together. Once they mixed up properly, then you can again finish off with the chopped parsley and your preferable cheese. So that will also make it very nice. One pasta which is also again very popular, what do we call, is forestiera. Suppose if you want to make it, farfalle forestiera. Farfalle is a pasta which is of bow shape. So in that case, you are supposed to use mushrooms. You can get the fresh mushrooms. It is always better to use fresh products than to use something canned, because there's more flavorful and better in taste. In that case, you can slice your mushrooms, and then after putting your garlic, you can add mushrooms in it. And you can need to cook mushrooms till the time it releases its moisture and slightly become translucent. Once you can see that your mushrooms are shrinked and they are giving good flavor, that time you can add white sauce in it, and then you can add your pasta. And always remember, if you want to make your pasta tastier, you have to finish that one with the cheese and bit of butter in that one. So this is something very, very basic about pasta. So I'll do a recap as well, because it's almost 20 minutes. So I shared with you what is pasta. Pasta is Italian food, which is very common in India, and now almost everyone loves it. And we can make it a different variation out of it, which is very, very simple to do it. If you find it difficult to make in home, then you can buy it off the shelf from the supermarket as well. लेकिन जब भी आप उसको परचेस करने जा रहे हैं, try and get it the better quality pasta. जिस पास्ता के अंदर जब आप बॉईल करेंगे, you should be able to have a bite in the sense कि जब आप उसको टेस्ट करेंगे, उस समय it should not melt in your mouth. अगर आपका पास्ता मेल्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपके पास्ता को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे. क्योंकि पास्ता जब आप खाते हैं, तो पास्ता का जब बाइट लेते हैं, उसके along when you have sauce with it, then you get a proper taste out of it, what we call al dant. So whenever you are going in a restaurant, you are ordering, in that case you always order al dant pasta. So the pasta, when regarding boiling, I told you, if you are getting off the shelf, as per the packet, you can boil your pasta. It takes 7 to 8 minutes in boiling water. That has to be decent salty, and the ratio should be 1:10. Like 1 portion of pasta is there, then 10 portions of water should be there. It should always be cooked on boiling water. It should never be cooked on the lukewarm water or something. It has to be boiling water. Once your pasta is cooked, then you can drain it. Once it is drained, if you are cooking your pasta straight away, nothing better than this. If you want to cool it, if you want to store it, then you have to cool it down and add a bit of oil in it, so it doesn't stick together. And then you can keep in your fridge for 2 to 3 days. There's no issue. Then you can make your sauce, like one is tomato sauce, one is white sauce. You can make either your sauces like arrabbiata or napolitana, or you can mix them as per your taste, or you can also add the vegetables like broccoli is there, zucchini is there. So these kind of vegetables also you can add, and that will also add the taste to your pasta. It is very simple preparation, and you can do the modification the way you want. It's your choice, I mean your food. So if you want to make it more spicy, you can add more chili flakes.
अगर यदि आपको ये लग रहा है कि सपोज़ कीजिए आप अपने पास्ता को कम स्पाइसी बनाना चाहते हैं, तो आप चिली फ्लेक्स बिल्कुल भी मत डालिएगा, और उसकी जगह आप लोग ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि चिली पाउडर उसमें अवॉइड कीजिए डालना, क्योंकि चिली पाउडर हम लोग इटालियन फूड में और पास्ता में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। उसके ब्लैक पेपर यूज़ कीजिए, जो कि हेल्दी भी है और टेस्टियर भी है, तो वो यूज़ कीजिए। उसके अलावा एक बहुत पॉपुलर प्रिपरेशन है जो कि आपने देखा हो, AOP। इटालियन में AOP जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है आग्लियो ओलियो ओग्लियो पेपरेंचिनो, यानी कि ओलिव ऑयल, गार्लिक और चिलीज़। तो इसको, ये भी बहुत टेस्टी पास्ता है, इसमें आपको कोई सॉस नहीं बनाना होता। आपने पास्ता को ब्लांच किया है, आपने ऑलिव ऑयल लिया डिसेंट क्वांटिटी में, उसके बाद उसमें गार्लिक डाल लिए। गार्लिक डालने के बाद जब आप उसको भूनेंगे तो उसके बाद उसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जब फ्लेवर आ जाएगा उसके अंदर, तो उसमें थोड़ा चिली फ्लेक्स डालिए। चिली फ्लेक्स एज़ पर योर टेस्ट, जितना आपको स्पाइसी चाहिए। उसके बाद अपना पास्ता डाल के टॉस कर दीजिए, और फिनिश करने से पहले आप थोड़ा सा उसके अंदर पार्मेसन चीज़ डाल दीजिए। अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते, आप चॉप पार्सले भी डाल सकते हैं, लेकिन सेसो उसमें कोरिएंडर हम लोग यूज़ नहीं करते। इस पास्ता के अंदर हम चॉप पार्सले ही यूज़ करते हैं। पार्सले नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन जस्ट टेक इट आउट एंड डू द सीजनिंग। सीजनिंग हमारा कहने का मतलब होता है सॉल्ट, नमक और क्रश ब्लैक पेपर। क्रश ब्लैक पेपर बेटर होता है। अगर आपको नहीं है तो आप जो वाइट पेपर पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना जो ब्लैक पेपर पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, वो अपना फ्रेश बनाइए। और उसको बनाने के लिए सिंपल आप उसको रोस्ट कर सकते हैं ब्लैक पेपर को, और उसको मिक्सी में पाउडर करके रख सकते हैं। इसको ज़्यादा दिन स्टोर नहीं करना है, उससे उसका फ्लेवर कम होता चला जाता है। तो ये एक बेसिक है पास्ता के बारे में। इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, काफ़ी बड़ा है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। मिस वशिष्ठ कोटवानी सेड हिंदी प्लीज़। यस, आई ट्राइड। थोड़ा सा हम लोग जो होटल में काम करते हैं, तो जो हमारा वर्किंग लैंग्वेज है वो मिक्सअप हो जाता है, हमको नहीं पता होता कि एग्जैक्टली कि कब कितना हिंदी कितना इंग्लिश चल रहा है। इज़ लाइक इंग्लिश व्हाट वी कॉल। इसकी वजह से बट मैं आई विल मोर केयरफुल कि मैं अगली बार ज़्यादा हिंदी यूज़ करूँगा, जिससे हमारे सारे व्यूअर्स इसको समझ सकें। अगर इसके अलावा कोई और आपका मिस काजल लडोला मेंशन, वेयर कैन आई गेट द रिटन रेसिपीज़। तो रिटन रेसिपीज़ आपको गूगल पे मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं आपको अपना ईमेल आईडी मेंशन कर देता हूँ, एंड आप प्लीज़ नोट कर लीजिए exechef@razdevigar.com। सभी कुछ स्मॉल लेटर्स में है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, EXE जो एक्जी शेफ का है, तो EXECHEF@RAS devigar.com। आप मेरे को मेल कर दीजिए। आई विल शेयर द रेसिपीज़ विद यू एंड मैनी अदर रेसिपीज़ इफ़ यू wish to get from me. I will be happy to share with you. And Miss Kajal Ladola, you as an expert joined. Thank you very much. I know it's a short time, but next time also I will take probably bit more advanced, जिसमें आपको आपने बता दिया कि कैसे ब्लांच करते हैं, कैसे बेसिक सॉसेस बनाते हैं। उसका जो एडवांस पास्ता है लाइक स्टफ पास्ता, जो कि बहुत पॉपुलर है, तो वो भी मैं आपको either I'll do practical or I'll theoretical class, I will take it. Today I have only this much time, 30 minutes. So thank you very much for joining me, and I hope आज के सेशन में आपको कुछ सीखने को मिला होगा. Next time probably I'll come with the more informations and I'll be happy to share with you. So thank you very much for joining this Amul master class. Have a nice day. Please stay safe. This is a difficult time for all of us. Due to COVID, we are not getting so positive news all around us. So I will request you, try and help the people, your friends, your neighborhood, जिनको जितना भी possible है, at least give them a positive energy during this difficult time. And I'm sure very soon we will come out from this difficult situation. And if you are staying in Udaipur, then you are most welcome. You can visit at Ras Devigar to enjoy our lovely food. Thank you very much. Have a wonderful day, and thanks a lot.